दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों से नहीं पूछूंगा कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अच्छे नहीं हो। यूपी लेखपाल की कट ऑफ जब से आप लोगों ने देखी है तब से आप ना ही संतुष्ट हो और ना ही खुश हो। आप में से बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा परेशान हो। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं सरकार से इस वीडियो में कई सवाल करूँगा। इस वीडियो को कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में दिव्यांगजनों की जॉब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे हो भी रही है। अभी हम लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ आ रही है, पर आने वाले दिनों में आप देखना यूपी में दिव्यांगजन, खासकर दृष्टिबाधित हो या ओएच कैटेगरी वाले दिव्यांग हो, सभी को बाहर किया जा रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों जैसा आप जानते हो, जब ये यूपी लेखपाल की भर्ती आई थी इसमें बहुत सारे दिव्यांगजनों को ऐसे ही बाहर कर दिया गया था, जैसे दृष्टिबाधित, बीएल, ओएल, बीए, या इसके अलावा बीएलए, सीपी, एमडीवाई, एसटी, एसआई और भी न जाने कितने सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको पहले से ही बाहर कर दिया गया था। जब वैकेंसी आई तो उसमें भी ओएच कैटेगरी को बांट दिया गया, ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी अलग अलग बांट दिया गया। सबसे पहले तो आयोग से मेरी मांग है कि आयोग को इस तरीके से किसी एक कैटेगरी को अलग अलग में नहीं बांटना चाहिए। अगर ओएच कैटेगरी की वैकेंसी है तो उनकी सबकी साथ में ही वैकेंसी होनी चाहिए, उनको सबको अलग अलग नहीं बांटना चाहिए। दोस्तों मेरे पॉइंट्स नोट करना, ध्यान से इस वीडियो को देखना, और अगर आपको पसंद आती है तो इसको ज़रूर सरकार तक पहुंचाने में मदद करना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ। मुझे भी पता है कि 50% दिव्यांग तो पहले ही इसमें बाहर हो गए थे, और जो बच्चे कुछ अप्लाई कर पाए थे उनको सरकार ने अब बाहर कर दिया। सरकार की नियत ही नहीं है कि ये दिव्यांगजनों को नौकरी दें, चाहती नहीं यूपी सरकार कि दिव्यांगजनों को नौकरी दे। सबसे पहले आधे लोगों को फॉर्म भरने में बाहर किया, फिर उसके बाद में ओएच कैटेगरी को अलग अलग बांट दिया। अब उसके बाद में कट ऑफ आई। अब कट ऑफ में भी आप देख लो, जब फॉर्म भरे गए थे तब 50 कैटेगरियाँ थी, जब कट ऑफ आई तो सबकी समान दे दी। कितना अन्याय है। अब आप सोचिए, जितनी जनरल की कट ऑफ गई है 55.12, उतनी ही इन्होंने ओए और ओएल की कट ऑफ दे दी है। अब आप सोचो, जब वैकेंसी आई थी, जब भर्ती आई थी, तो उसमें जितनी जनरल की सीटें हैं उतनी इन्होंने ओए और ओएल की सीटें तो दी नहीं थी। तब तो इन्होंने बराबर नहीं किया था कि हाँ यहाँ पर जितनी जनरल की सीटें हैं उतनी ही हम ओए और ओएल की भी दे देते हैं, और इन्होंने कट ऑफ में समान कर दिया। मतलब जितनी जनरल की कट ऑफ उतनी ही ओएच की कट ऑफ। अब आप खुद सोचो, ये बांट के कितना, सरकार बांटने के बाद में कितना बड़ा अन्याय कर रही है। यहाँ पर ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू इनमें सब में बांट दिया है। मतलब जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनको ये बाहर कर रहे हैं, जो कैंडिडेट कम मिलते हैं उनकी कट ऑफ कम कर रहे हैं। वो कैंडिडेट इनको मिलते ही नहीं हैं। तो जब इनको मिलते नहीं हैं, जब ये वैकेंसियाँ निकालते हैं तो ओएच को सबको एक में रखो ना, वैकेंसियाँ बचा लेते हैं आगे के लिए, दिखाने के लिए कि हमने इतनी डिसेबल्ड की वैकेंसी निकाल दी, उनको रिज़र्व कर लेते हैं। अरे कम से कम एक ओएच कैटेगरी है तो सबकी कट ऑफ एक समान दो, उसमें जितने लोग आ जाए। और जितनी जनरल की कट ऑफ जा रही है उतनी ही तुम डिसेबल्ड की कट ऑफ दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय है ना। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अगर जनरल की 55 गई है तो कम से कम डिसेबल्ड की उसमें 50 होनी चाहिए थी, 50 से नीचे होनी चाहिए थी। बिल्कुल सबको समान कर दिया, महिलाओं को भी सबको समान कर दिया। मतलब जब फॉर्म भरा रहे थे तब तो 50 कैटेगरी बता रहे थे, अब जब फॉर्म भर गया और उसके बाद में कट ऑफ देने का नंबर आया तो किसी को जॉब ना दो, उससे बढ़िया है कि सबकी कट ऑफ समान कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा को हम ले ही ना पाए, बाहर कर दे। जितनी सीटें हैं उनको भी बचा ले। अब ओए ओएल की जितनी सीटें हैं उनको भी ना भर पाए, वो भी बचा के रख ले अगली बार दिखाने के लिए कि हमने इतनी वैकेंसी निकाल दी है। तो ये सरकार का बहुत बड़ा अन्याय है दिव्यांगजनों के साथ में, खासकर दृष्टिबाधितों और ओएच के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। ये लोग जानते हैं कि एचआई कैटेगरी में कम बच्चे मिल पाते हैं, इसलिए उनकी वैकेंसी ज़्यादा निकाल देते हैं, और एचआई में कम ही मिलते हैं। फर्जीवाड़ा भी बहुत है, फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना रखे हैं। अरे जिनको मिलनी चाहिए जॉब, उनको जॉब मिलती नहीं है, जो फर्जी बैठे हुए हैं उनको जॉब मिल रही है। अब इतना बड़ा अन्याय जब सरकार ही करेगी तो किस तरीके से डिसेबल्ड को जॉब मिलेगी? दोस्तों सरकार से मेरी अपील है कि सबसे पहले तो ये जो ओएच कैटेगरी को अलग अलग कैटेगरियों में बांट दिया है, इनकी सबकी कट ऑफ एक समान होनी चाहिए। मतलब अगर एलडी है तो एलडी में सबकी कट ऑफ समान ही होनी चाहिए।
अब ये नहीं कि OA की अलग, OL की अलग और LC की, DW की, AAV की, इनकी सबकी अलग 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 नहीं, सबकी कट ऑफ समान करो। दूसरी चीज़, जितने दिव्यांगजनों को बाहर किया गया है, BL हुए, OL हुए, BA हुए, दृष्टिबाधित हुए, उनको भी इस भर्ती में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि BL वाले लेखपाल की भर्ती नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। दृष्टिबाधितों में लो विज़न वाले भी भर्ती इसमें बहुत अच्छे से जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। लेकिन सरकार क्यों नहीं चाहती देना। और सरकार से ये मांग भी है कि सरकार इस बार ये बताए कि कितने OA बच्चे हैं और कितने OL वाले हैं जिन्होंने लेखपाल का फॉर्म फिल किया है, उनकी संख्या बताएं। OA वाले कितने हैं और OL वाले कितने हैं जिन्होंने लेखपाल का फॉर्म फिल किया है, उसका बताना चाहिए, डेटा बताना चाहिए। तो हम भी देखें किस तरीके से कट ऑफ आपने समान की है। बहुत बड़ा घोटाला है इसमें सरकार जानती है कि हर किसी को कुछ नहीं पता और डिसेबल कोई भी कुछ नहीं जानता। बस जिस तरीके से कट ऑफ निकाल देंगे उसी तरीके से सब राज़ी हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। जनरल की अगर 55.12 गई है तो OA की कैसे 55.12 चली गई या OL की कैसे चली गई। ये तो एक सरासर अन्याय है जो सामने दिख रहा है। इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। दोस्तों, आपसे अपील है कि आप लोग भी एक काम करो, मैं भी करूँगा, जितना हो सके वो आप RTI लगाओ और इनसे डेटा मांगो। जितने OA और OL वाले हो वो RTI लगाओ और उनसे डेटा मांगो कि कितने OL हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, कितने OA हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है लेखपाल का। और अगर हो सके तो कोशिश करो, अगर आप लोग बहुत सारे इकट्ठा हो पाते हो, एक मंच पे हो पाते हो, एक दूसरे से बात करो और एक दूसरे से साथ में आओ और जितना हो सके आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट से ना काम बने सुप्रीम कोर्ट जाओ। इन लोगों की पोल खोलना शुरू करो। जब तक कोई लोग खड़े नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे अकेले आवाज़ उठाए से कुछ नहीं होता है। आप लोग भी आवाज़ उठाओ। जिस मंच से आवाज़ उठा सकते हो उस मंच से आवाज़ उठाओ। जितना हो सके साथ आ सकते हो, सारे डिसेबल साथ आओ। अगर सब लोग साथ नहीं रहोगे तो ये आपको इसी तरीके से बांट देंगे, OH में बांट देंगे, OL में बांट देंगे और आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे सभी डिसेबिलिटी को अलग अलग बांट देंगे ताकि इनको जो भी ना देनी पड़े। इसलिए जितने दोस्त हो सब साथ में आओ, एक दूसरे से संपर्क करो। जितना हो सके उतना साथ में आकर अगर जा सकते हो, कर सकते हो तो जाओ, कोर्ट तक जाओ, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ और RTI लगाओ। इनसे जवाब मांगो कितने OL वाले हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, कितने OA वाले हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। और इनसे रीज़न पूछो कि इतनी कट ऑफ, जनरल के बराबर कट ऑफ OA और OL की क्यों गई है। इनसे ये रीज़न पूछो। मैं भी पूछूंगा। मैं RTI लगा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी RTI लगाऊंगा और इनसे पूछूंगा कि इतनी कट ऑफ कैसे चली गई। और जिन दिव्यांगजनों को नहीं लिया जा रहा है इसमें, उनके बारे में भी ज़रूर इनसे पूछूंगा कि उनको किस कारण से बाहर करते हैं ये हर बार। वही अगर कोई पहली वैकेंसी में जनरल में चला गया तो उनको ले लिया और बाकी उनकी कैटेगरी से उनको नहीं लेते हैं। ये देखो कितना अन्याय है। और कभी ले लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। ये भी आप सोचो। पिछली बार के जितने भी लोग हैं जिन्होंने BL में फॉर्म भरा था उनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। अब बहुत सारे दिव्यांग साथी इसमें परेशान हो रहे हैं कि हमने OA से फॉर्म भरा था और हमारे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, हमने BL से फॉर्म भरा था, हमारे कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा है। तो दोस्तों आप खुद सोचो, जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था तभी इन्होंने OA OL में बांट दिया था। BL और OA OL की तो कोई बात ही नहीं की थी। तो ये किस तरीके से वैकेंसी दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो कैटेगरी इन्होंने नहीं थी, फॉर्म तो भर गया, ज़रूर भर गया, लेकिन जो कैटेगरी इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दी थी, मुझे नहीं लगता ये उनको जॉब देंगे। भले ही आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हो तब भी नहीं देंगे। तो बहुत मुश्किल है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। इसलिए दोस्तों आप जो कर सकते हो, जिस मंच से कर सकते हो बिल्कुल करो। चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप RTI लगाओ, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। बाकी मैं आप लोगों के साथ में हूँ। मेरी जहाँ भी हेल्प चाहिए मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।